जब जाइए तो सिर्फ एक आश्वासन कि आज कल 2 दिन 4 दिन ऐसे करते करते एक माँ 9 महीना अपने बच्चे को गर्भ में रख के 10वें महीने उसका मुंह देख लेती। हमको पता नहीं कि 9 महीना बाद भी हम अपने बच्चे का न्याय मिल पाएगा कि नहीं है। और आईजी साहब ने कहा है कि मैं खुद कल घटना स्थल पर जाऊंगा और वहां केस को व्यक्तिगत स्तर पर देखूंगा। हम जब तक न्याय नहीं होगा तब तक इस मामला को छोड़ेंगे नहीं और अंतिम दम तक इस मामले में लड़ेंगे और न्याय कराकर ही छोड़ेंगे। ये स्पष्ट है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लड़ेंगे। फ्रंट बिल्कुल तैयार है। पुलिस तो अभी तक कुछ भी नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। सिर्फ बताती है सर 2 दिन 4 दिन में हम करने वाले हैं, पर कुछ भी नहीं करती है। सिर्फ उम्मीद देती है और कुछ भी नहीं कर रही है। गोपी धनवत रेप कांड को लेकर आज मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार सुरेश शर्मा जी आईजी से पुनः मिले हैं और आईजी से बात की है। हम जानेंगे उन्होंने क्या बातचीत की। निश्चित गोपी धनवत गैंग रेप मामले को लेकर हम लोग आज दूसरी बार मुजफ्फरपुर के आईजी साहब से मिले। मौके पर उस केस के पर्यवेक्षणकर्ता सरैया के डीएसपी श्री राजेश शर्मा जी और फिर हमारे फ्रंट के जिला के प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, धर्मवीर शुक्ला जी, अरुण जी और हमारे फ्रंट के महासचिव पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी उप चोकर बाबा सहित कई पदाधिकारी मिले हैं। हम लोगों ने पिछले दिन आईजी साहब से कहा था कि इस केस में स्थानीय स्तर पर पुलिस न्याय नहीं कर रही है, आप इसमें इंटरफेयर करके उस बेटी को, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाइए। आईजी साहब ने हम लोगों से कहा था कि 3 से 4 दिन में आपको इस केस का स्टेटस हम अवगत कराएंगे और कार्रवाई होगी। लेकिन आज 8 दिन बीत जाने के बाद फिर हम लोग आईजी साहब के यहाँ आए हैं, तो यहाँ आईजी साहब ने अनुसंधानकर्ता और पर्यवेक्षणकर्ता दोनों को बैठा के सारे केस पर क्रॉस डिस्कशन किया है और उन्होंने कुछ निर्देश दिया है। और आईजी साहब ने कहा है कि मैं खुद कल घटनास्थल पर जाऊँगा और वहाँ केस को व्यक्तिगत स्तर पर देखूँगा। ठीक है, ये आईजी साहब ने कहा है। हम लोगों ने इनको कहा है कि मुजफ्फरपुर में सबसे सीनियर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहिए पुलिस का आप हैं और आपसे जब न्याय नहीं मिलेगा तब तो फिर प्रजातांत्रिक तरीके से हमको इस मामले पर अपने मांग को मनवाने के लिए, न्याय के लिए हमको तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हम कल निश्चित जाएंगे और देख लीजिए बड़ा स्पष्ट है, इसमें न्याय नहीं होगा तो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने इसको गंभीरता से लिया है। हम जब तक न्याय नहीं होगा तब तक इस मामला को छोड़ेंगे नहीं और अंतिम दम तक इस मामले में लड़ेंगे और न्याय कराकर ही छोड़ेंगे। और दूसरे कई और मामले में, एक कर्जा का मामला था, एक साहेबगंज का मामला था, हम लोगों ने एक वैशाली का मामला था। सारे मामला में आईजी साहब को हम लोगों ने कहा है कि आप कार्रवाई करिए, चूँकि लोकल स्तर पर जो स्थिति है पुलिस फेल लगती है, इसलिए अब हम बहुत इंतजार नहीं करने वाले हैं। अब हम सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई क्या सरैया को? अरे सरैया में एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ, बाकी नेम्ड FIR है और लोग हैं, केवल जांच की बात हो रही है। अभी तक इनको CDR नहीं मिला है, तो ये सर नहीं हो रहा है, रिमांड नहीं हो रहा है। फिर आईजी साहब ने डायरेक्शन दिया है DSP को कि आप जाइए रिमांड लेकर, रिमांड पर लेकर पूछिए। ये न्यायालय का भी कुछ इसमें मामला था, माननीय न्यायालय का, इस पर पुलिस के आला अधिकारी ने कहा है कि तुरंत हम इस पर कार्रवाई करेंगे और लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये स्पष्ट है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लड़ेंगे। फ्रंट बिल्कुल तैयार है। एक दुखियारी माँ आईजी साहब के दरवाजे पे गुहार लेकर पुनः पहुंची है, कह रही है मेरी बेटी को न्याय दीजिए, मेरी बेटी को न्याय दीजिए। लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। घटना को करीब 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ढाक के 3 पात कहानी है। एक अपराधी गिरफ्तार भी हुआ है, उसका भी रिमांड नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं गोपी धनवत रेप कांड की। पीड़िता की मां हमारे सामने है, आईजी ऑफिस में आई हैं मिलने के लिए। क्या बात हुई है आईजी साहब से हम जानेंगे। फिर से क्या बात हुई है? जब जाइए तो सिर्फ एक आश्वासन कि आज कल 2 दिन 4 दिन ऐसे करते करते एक माँ 9 महीना अपने बच्चे को गर्भ में रख के 10वें महीने उसका मुंह देख लेती। हमको पता नहीं कि 9 महीना बाद भी हम अपने बच्चे का न्याय मिल पाएगा कि नहीं है। आईजी साहब से बात क्या हुई है? लड़की के नाना है, उनसे बात करेंगे। वो आईजी ऑफिस में गए थे, आईजी साहब से बात हुई। क्या बात हुई है?
हमारी बातचीत उनसे हुई है कि हम किसी स्थिति में एट एनी डेट आपके पास कल पहुंच रहे हैं, और उसके बाद में जो कांस्टेबल हम वहां रखे हुए हैं 500 मीटर के दूरी पर, वो 4 बार जा कर के आपका हालचाल 12-1 बजे रात तक पूछता रहेगा। और किसी तरह का कोई बात होगा जो उसे कहिएगा, और वो अगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम आपके साथ हैं। रिमांड के बारे में क्या बात हुई है? रिमांड के बाद में SDPO साहब को कहे हैं कि कल तू आकर के मैंने रिमांड के लिए मूव करो, और मैंने कहने का मतलब प्रेयर करके कोर्ट से रिमांड ले लो। कल कोर्ट से रिमांड मिलने की उम्मीद है। कल कोर्ट से रिमांड मिलने की उम्मीद है। आईजी साहब ने आश्वासन किया है कि जल्द ही कार्रवाई होगी, पुलिस लगी हुई है। चौकीदार जो है आपका जाकर हालचाल पूछेंगे। लड़की के मामा से बात करेंगे। दीपक जी बताइए, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो अभी तक कुछ भी नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। सिर्फ बताती है 2 दिन 4 दिन में हम करने वाले हैं, पर कुछ भी नहीं करती है। सिर्फ उम्मीद देती है और कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ नहीं। रिमांड के बारे में तो कोई बातचीत हुई है ना? वो कल बोले हैं कल आइए कोर्ट पे, वहाँ पे मिलते हैं, कल रिमांड ले लेंगे। कल रिमांड है। हाँ। कल का दिन महत्वपूर्ण होगा। रिमांड की बात कल हो रही है। कल SDPO साहब ने बोला है कि कल मॉर्निंग कोर्ट है, जिसके कारण थोड़ी सी न्याय प्रक्रिया में देरी हो रही है, लेकिन कल हर हाल में रिमांड का ऑर्डर मिलेगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम। गोपी धनवत रेप कांड में न्याय में जितनी देर हो रही है, जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कटघरे में खड़ी है। इतना लंबा समय हो गया, 24-25 दिन हो गए, आरोपी का रिमांड नहीं हुआ। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। एक आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है, वो भी, उसके साथ भी पुलिस उससे कोई जानकारी नहीं ले पा रही है। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार जी से बातचीत करेंगे। अरुण जी, आज आपका संगठन आईजी से मिला है। पूर्व मंत्री श्री अजीत कुमार जी, सुरेश शर्मा जी, शत्रुघ्न तिवारी जी, सभी लोग मिले हैं। क्या बात हुई आईजी साहब से? बहुत ही सकारात्मक बात हुआ है, और आईजी साहब ने स्पष्ट रूप से वहाँ के पुलिस उपाधीक्षक को निर्देश दिए हैं। सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, और हमारे लोगों में, हमारे जो सदस्य हैं उसमें काफ़ी आक्रोश है, और 1-2 दिन में कुछ नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन सर पर अहिंसक तरीका से। सर, ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि आईजी साहब ने इससे पूर्व भी 3 दिन का समय दिया। आप लोग 3 दिन समय नहीं, करीब 1 हफ्ता के बाद पुनः आईजी साहब से मिले हैं। तो इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी ढाक के 3 पात वाली कहानी है, क्यों? फिर अब यह आज हम लोग का जो हम लोग मिले हैं, यह अंतिम प्रयास है, और प्रजातंत्र में अंततोगत्वा हम अंतिम यह हमारा आज प्रयास था। इसके बाद हम प्रजातांत्रिक तरीका से सड़क पर उतरेंगे। धरना प्रदर्शन होगा? हाँ, धरना प्रदर्शन होगा, बंद होगा, मुजफ्फरपुर बंद का भी आह्वान करेंगे। आप भूमिहार समाज से हैं, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जिला अध्यक्ष हैं। विगत कई दिनों से भूमिहार समाज के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, उनका अपहरण हो रहा है, बलात्कार भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जाति विशेष को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो किया ही जा रहा है, जाति विशेष को किया जा रहा है, और इसीलिए हमारा फ्रंट का जो निर्माण हुआ, यह इसीलिए हुआ कि हमारे जाति समझकर अगर किसी के साथ अत्याचार होगा, अनाचार होगा, शोषण होगा, तो हमारा सामाजिक फ्रंट, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, एकजुट होकर उसका मुकाबला करेगा। हम अपने समाज की रक्षा के लिए हम लोग एकदम तत्पर हैं और एकजुट हैं। इधर देखिए।